बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सनातन धर्म की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आप सभी का आज के सत्संग सभा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रभु की कृपा से आप सभी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, सुखपूर्वक होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी मनोकामना के साथ आज के सत्संग विचारों को हम प्रारंभ करते हैं। भाइयों बहनों, प्रभु की बड़ी विशेष कृपा अनुकंपा है। आने वाले कुछ समय के बाद 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा का महान कार्यक्रम आने वाला है। ये प्रोग्राम बड़ा दिव्य है, विलक्षण है। एक शिष्य के लिए गुरु के चरणों में समर्पित होने का ये सबसे बड़ा सुंदर अवसर होता है। गुरु के चरणों की सेवा करना, गुरु के चरणों का प्रक्षालन करना, गुरु के चरणों का चरणोदक, ये बड़े भाग्य वालों को प्राप्त होता है। इसीलिए जब रामचरितमानस की या यूँ कहें कि हनुमान चालीसा की रचना की गई तो सर्वप्रथम उसमें आता है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। कि गुरु के चरणों की रज मैं अपने मन मस्तक पे धारण करता हूँ, जिससे मेरी जो छवि है सुंदर हो जाती है। निज मन मुकुर सुधार, मेरे मन के अंदर सुधार आ जाता है। और गुरु के चरणों का ऐसा प्रताप है, ऐसी महिमा है, जिसका कई जन्मों तक वर्णन किया जाए तो वर्णन करना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसा देव दुर्लभ गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम हम मनाने जा रहे हैं 10 जुलाई को। हम यहाँ सिसवा बाजार में, महाराजगंज जिला, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं 10 तारीख को। सभी भक्तों से अनुरोध है जो आसपास के मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे से जुड़े हुए हैं, गुरु महाराज जी के चरणों से प्रेम रखते हैं, अनुराग रखते हैं, वो जरूर उस प्रोग्राम में पहुँचेंगे और प्रभु के चरणों का चरणोदक लेकर के अपने जीवन को धन्य करेंगे। भाइयों बहनों, गुरु पूर्णिमा क्यों मनानी चाहिए? कल एक जगह हम गए तो उन्होंने, भाई साहब ने एक प्रश्न पूछा कि गुरु पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों? भाइयों बहनों, गुरु एक ऐसी सत्ता है, गुरु शरीर नहीं है, गुरु शक्ति होता है। और जो व्यक्ति गुरु को मनुष्य जानता है, जो गुरु को मनुष्य मान करके कार्य व्यवहार करता है, ऐसा व्यक्ति यम के फांस में होता है। गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे यम का फल। गुरु पूर्णिमा, गुरु की पूर्णिमा माने गुरु का महत्व उजागर करने वाला दिन है। भगवान श्री राम रामचरितमानस की रचना करते हैं। रामायण की रचना हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। भगवान श्री राम जब आए तो उनके दिव्य लीलाओं को रामचरितमानस कहा गया, रामायण की लीलाएं कहा गया। अब राम जी का जिस समय चरित्र वर्णन किया जाता है तो सबसे पहले रामचरितमानस में गुरु की वंदना कही जाती है, गुरु की महिमा को उजागर किया जाता। और यहाँ तक कई संतों ने कहा है, कबीरदास जी कहते हैं, राम कृष्ण ते को बड़े, तीन भी तो गुरु कीन, और तीन लोग के नायिका गुरु आगे अधीन। गुरु की अधीनता को प्रभु श्री राम ने स्वीकार किया। वशिष्ठ जी के आश्रम में सेवा करते हैं, सुबह उठते हैं, गुरु के चरणों को प्रणाम करते हैं, गुरु के लिए पानी गर्म करते हैं, गुरु के स्नान इत्यादि की व्यवस्था करते हैं, भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं, घर घर जाके भिक्षाटन करते हैं, घर घर जा कर के लोगों से मांग करके लेकर के आते हैं, आश्रम के अंदर लकड़ियां चुन के जंगल से लाते हैं, भोजन बनवाने में सहयोगी बनते हैं, भोजन परोसने में सहयोगी बनते हैं, फिर विद्या अध्ययन भी करते हैं गुरु के चरणों में रह करके। और जब तक गुरुदेव सो नहीं जाते हैं, वशिष्ठ जी सो नहीं जाते हैं, तब तक गुरु के चरणों की सेवा वो छोड़ते नहीं है। ये राम जी का चरित्र रहा, ये राम जी की दिनचर्या रही जिस समय वो गुरुकुल में थे। तो गुरु, जो भगवान साक्षात नारायण धरती पे आए तो भी वो गुरु के चरणों में इस प्रकार से नतमस्तक होकर रहे। इस प्रकार से उन्होंने गुरु के चरणों की सेवा की, गुरु के चरणों का ध्यान धरा। इसीलिए तो कहा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु के पैरों की, गुरु के चरणों की पूजा की जाती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और मोक्ष के मूल में गुरु की कृपा छुपी होती है।
मोक्ष आपके कुछ करने से नहीं मिलेगा। आप इस बात से कई लोग कहते हैं कि हम ये करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, वो यज्ञ करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। आप करवा लीजिए और मुक्ति मिल जाए तो हमको वहाँ से लेटर भेज दीजिएगा, है ना। लेकिन मुक्ति का जो मूल है वो गुरु के चरणों होते हैं, गुरु के चरण होते हैं। इसीलिए गुरु के चरणों की पूजा होती है, इसलिए गुरु के चरणों का प्रक्षालन होता है। प्रभु श्री राम जिस समय धरती पे आए तो 3-4 लोगों ने उनके चरणों को प्रक्षालित किया। एक जनक जी हैं, केवट जी हैं, और इन लोगों ने भगवान श्री राम जी के चरणों का प्रक्षालन किया। लेकिन गुरु पूर्णिमा का एक ऐसा अवसर होता है, रामचरितमानस में तो दो लोगों के बारे में विशेष तौर पे आता है कि उन्होंने गुरु के चरणों को, राम जी के चरणों को प्रक्षालित किया। लेकिन एक शिष्य के पास मौका रहता है गुरु पूर्णिमा वाले दिन कि वो गुरु के चरणों को प्रक्षालित करे, उसके चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण उजागर करे। यह आज का दिन है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का त्यौहार सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, क्योंकि अध्यात्म के रास्ते को उजागर करने वाला कोई है तो वो सतगुरु है, वो गुरु है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का इतना महत्व है। गुरु पूर्णिमा केवल एक त्योहार नहीं है, ये हृदय का स्पंदन है, ये हृदय की धड़कन है, एक शिष्य के भीतर धड़कती है और अपने गुरु के लिए जो भाव होते हैं वो प्रकट गुरु पूर्णिमा वाले दिन लोग करते हैं। एक शिष्य करता है, भक्त करता है। ऐसा नहीं कि गुरु की पूजा केवल गुरु पूर्णिमा वाले दिन होती है, बाकी 365 दिन कुछ नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन गुरु पूर्णिमा वाले दिन विशेष अनुकंपा, विशेष कृपा प्रभु करते। भगवान तो कभी भी किसी पे भी कृपा कर सकते हैं, लेकिन गुरु उस दिन प्रसन्न होता है, अपने भक्तों पे, अपने शिष्यों पे अपार कृपाएं करता है। ऐसी दिव्य कृपाएं होती हैं आप कह नहीं सकते। पिछले दफे जिस समय गुरु पूर्णिमा का त्यौहार हम मना रहे थे, ऐसे ऐसे दिव्य अनुभूतियां, दिव्य बातें हमारे सामने आई, दिव्य चर्चाएं ऐसी सामने में आई। ऐसे ऐसे जब वहाँ ध्यान में आधा घंटा बैठाया गया तो लोगों को कैसी कैसी दिव्य अनुभूतियां हुई, और उसका मैंने चर्चा पिछले साल, आप जो गुरु पूर्णिमा के बाद मेरा सत्संग होगा उसमें आप सुन सकते हैं किस किस प्रकार के वहां दर्शन हुए। तो ये क्या है? ये भगवान की, गुरुदेव की बड़ी प्रसन्नता है। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम एक तो मिस नहीं करना है। पिछले बार क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी, प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आ नहीं पाए। जो लोग आए वो तो आए ही आए जिन्होंने तो आना था, लेकिन कुछ लोग बारिश के कारण से नहीं आ पाए, उनको मौका नहीं मिला, वो पछताते रह गए, पैर पटकते रह गए। लेकिन फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए अभी से ही अपनी व्यवस्था बना लें, बिल्कुल पहुंचना है कार्यक्रम में, और कार्यक्रम की शोभा बढ़ानी है, गुरु के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। गुरु, कोई ठीक है, कोई मजबूरी है, कोई दिक्कत है, बिल्कुल ऐसा समस्या में आप फंसे तो बात अलग है कि आप आ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास पूरा मौका है, पूरा अवसर है, फिर आप ना आए, ये तो फिर गड़बड़ बात है ना। तो इसीलिए आपका शिष्यत्व कहीं कमजोर रह जाएगा। गुरु के चरणों का जब तक ध्यान नहीं धरा जाता है, गुरु के चरणों का आशीर्वाद जब तक प्राप्त नहीं करता है व्यक्ति, तब तक ध्यान की गहराइयों में उतर नहीं पाता। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, गुरु की मूर्ति का ध्यान जब तक होता नहीं है तब तक ध्यान की गहराई को प्राप्त नहीं कर पाता इंसान। भक्त कभी ध्यान की गहराई को प्राप्त नहीं करा। पूजा मूलम गुरु पदम, आप कितनी पूजा अनुष्ठान कर लें, लेकिन पूजा का जो मूल है गुरु के पद होते हैं, गुरु के चरण होते हैं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मुक्ति का जो मूल है, मोक्ष का जो जिस कारण से मोक्ष मिलना है वो कारण गुरु होता है। गुरु बिन भव निधि तरह ही ना कोई, ये रामचरितमानस में आता है। गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं हो सकता, जितना मर्जी बड़ा भक्त हो। इसलिए गुरु बिन भव निधि तरह ही ना कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई, शंकर के समान हो जाए, ब्रह्मा जी के समान हो जाए। बिरंच माने ब्रह्मा जी के समान, शंकर के समान हो जाए। फिर भी गुरु के चरणों का जब तक ध्यान नहीं है, गुरु के बिना आप भवसागर पार नहीं हो सकते। कई लोग कहते हैं कि नहीं, गुरु की आवश्यकता क्या है, आप तो ये तो कुछ और ही चीज फैला रहे हैं। ये हम कुछ फैला नहीं रही है, सनातन परंपरा रही है। ठीक है, गुरु जी हमारे समाधि में चले गए, लेकिन गुरु शरीर नहीं है, मैं पहले ही बताता हूं। गुरु शक्ति है, गुरु शरीर रूप में नहीं है। लेकिन और शरीर रूप पे हर जगह जा भी नहीं सकते, इतने सारे भक्त कहाँ कहाँ हो जाएंगे। लेकिन शक्ति स्वरूप में और सब जगह है। जैसे राम जी के नाम के आगे स्वर्गीय राम नहीं लगता, श्री राम लगता है।
आप हनुमान चालीसा श्री गुरु चरण सरोज पढ़ते हैं आप, कि श्री गुरु माने वो चेतनता है, वो चेतन शक्ति है, वो कण कण में विराजमान है, और आज अपना भाव व्यक्त करने का शिष्य को अधिकार मिलता है गुरु के पूर्णिमा वाले दिन। इसलिए गुरु पूर्णिमा का इतना ज़्यादा महत्व होता है। ये केवल मात्र एक छोटा सा त्यौहार नहीं है, भोज भंडारे का त्यौहार नहीं है, ये हमारे दिलों की जज्बात है, हमारे दिलों का स्पंदन है, हमारे दिलों की धड़कन है। ये त्योहार हमारा समर्पण है गुरु के चरणों में, हम अपना कमिटमेंट है, हम कमिटेड होते हैं गुरु के चरणों से, और गुरु के चरणों से कमिटमेंट करते हैं, हम प्रतिज्ञा लेते हैं, एक शुभ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं कि नहीं गुरुदेव, ये साल जैसा गया गया, अगले साल हमको ये काम करना है, और आपका आशीर्वाद और आपके आशीर्वाद से हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और आप हमारे ऊपर आशीर्वाद रखना, अपना आशीर्वाद देना, आप अपनी शक्ति, साहस, सामर्थ्य हमें देना, ताकि हम इन कार्यों को, इन धर्म के अनुष्ठानों को पूर्ण कर सके। इसलिए ये कमिटमेंट वाला दिन होता है, ये शुभ संकल्प लेने वाला दिन होता है, केवल त्योहार थोड़ी है। जो त्योहार मानते हैं भाई, वो त्योहार तो आप जानते हैं कैसे मनाए जाते हैं, लेकिन ये हमारे लिए त्योहार नहीं है, ये हमारे दिल का धड़कन है। गुरु हमारे दिल की धड़कन है। हम उठते हैं तो गुरु के चरणों को देखते हैं, गुरु की मूर्त को देखते हैं, हम सोते हैं तो गुरु की मूर्त को देख के सोते हैं, हम दिन में कोई कार्य करते हैं तो गुरु महाराज जी का नाम स्मरण करके करते हैं, अपने गुरुदेव को याद करके करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसने जीना सिखाया है, उसने चलना सिखाया है, उसने बोलना सिखाया, उसने सब कुछ दुनिया में व्यवहार करना सिखाया है। अध्यात्म की उच्चंग आज श्रृंखलाओं में अगर हम आप हमको कुछ अच्छा हम में देखते हैं तो ये हमारे गुरु का दिया हुआ है। अगर आज हमारी वाणी में कुछ मधुरता आपको महसूस होती है, ईश्वरीय तत्व महसूस होता है, ईश्वर की अनुकंपा महसूस होती है, तो ये हमारे गुरु की दिया हुआ है, ये हमारे गुरु की देन है, गुरु की कृपा है। और उसका ऋण कैसे उतारा जा सकता? नहीं उतारा जा सकता। लेकिन इसलिए भाइयों बहनों, भक्तों, सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि देखो, गुरु पूर्णिमा को एक साधारण त्योहार मानने की कोशिश यहाँ भूल ना करें। ये बहुत बड़ी गलतियां आप लोग कर देते हैं, गुरु पूर्णिमा को साधारण ले लेते हैं और बाकी ठीक है, हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के त्योहार में सहभागी बनना है, सहयोगी बनना है, अपना सहयोग देना है, अपना गुरु के चरणों की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नहीं तो आपकी साधना सेवा अधूरी रह जाती है। एक व्यक्ति, गुरु महाराज जी बताया करते हैं, महाराज जी कहते हैं कि एक व्यक्ति था जिसको मैंने बहुत पहले हिमाचल में कहीं, महाराज जी जब जंगलों में ध्यान साधना करते थे तो कहते, महाराज जी कहते एक व्यक्ति मिला, वो बहुत अच्छे पद पे था लेकिन किसी कारण से डिस्टर्ब था। महाराज जी कहते वो बड़ा, उसकी मैंने कहानी सुनी तो सुनने के बाद दया आई, तो मैंने उसको ज्ञान दिया, ध्यान दिया, और ज्ञान देने के बाद वो बड़ा ध्यान में बैठने लगा, और ध्यान में बैठने लगा तो उसका बड़ा मन ध्यान करने में करता था। अक्सर कोई लोग, बहुत सारे लोग हमारे पास, हमारा ध्यान में बड़ा मन लगता है, तो मन लगाओ, कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, लेकिन गुरु की सेवा तन से, मन से, धन से जरूरी होती है। महाराज जी ने कहा उसको कि देखो, ये ध्यान में बैठने का अवसर नहीं है, गुरु की सेवा करो। गुरु की सेवा से जो आप कई जन्मों में नहीं प्राप्त कर सकते, वो जन्मों की साधना से नहीं प्राप्त कर सकते, वो क्षण में भर में प्राप्त कर लोगे, है ना। गुरु की सेवा गाखड़ी जासो करे चित लाए, जो चित लगा के सेवा करता है उसकी तो मुक्ति निश्चित है ना। इसलिए सेवा करत होत निष्कामी, तिसको प्राप्त होवे स्वामी। निष्काम भाव से, निष्काम भाव से सेवा करनी पड़ती है, उसको स्वामी प्राप्त हो जाता है। आप हजारों साल तक साधना करते रहेंगे तब चीज नहीं प्राप्त होगी, जो गुरु के चरणों की सेवा से जरा से प्राप्त हो जाएगी। इसलिए गुरु की सेवा करो। महाराज जी बताया कि वो व्यक्ति ध्यान में बैठता था, 6-6 महीने बैठा रह जाता था। मैंने उसको कितना समझाया कि देखो, गुरु की सेवा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब तक गुरु की सेवा नहीं करोगे, राम जी आए, गुरु की सेवा करनी पड़ी उनको, कई साल तक वो आश्रम में रहे, विद्या को हासिल किया, गुरु के चरणों की सेवा की। भगवान कृष्ण जी आए, दुर्वासा ऋषि जी के चरणों की सेवा की। भगवान ने संदीपनी मुनि जी के आश्रम में जाके सेवा की, वहाँ सुदामा से मित्र हुआ, सारी वो मित्र बने, और वो सारी घटनाक्रम भी आती भागवत के अंदर, है ना। तो गुरु के चरणों की सेवा तो स्वयं भगवान जब आए उनको भी करनी पड़ी, तो आप कैसे छूट जाएंगे? आप कहेंगे कि नहीं किया, अब से ध्यान करके हो जाएगा, कुछ ना होने वाला आप लोगों से, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे आप।
ये भ्रम से निकल जाएं आप कि आप अपनी साधना करके 4-4 घंटे 8-8 घंटे बैठ करके आप ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो जाए। भूल में मत रहना। यही भूल में सुखदेव जी थे। सुखदेव मुनि जी बड़ी साधना ध्यान किए, व्यास जी की बात ही नहीं माने। व्यास जी कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो कहते नहीं मुझे तो साधना ही करनी है। तो गए साधना में, वो बैकुंठ पहुंचे अपने साधना के बल से। वहां से धक्के मार के जब निकाला गया तो यहाँ आंखें खुली कि भाई ये क्या था, इतनी साधना करने के बाद आज धक्के मार दिए गए वहां से। क्यों? बोले गुरु नहीं है, गुरु के चरणों का सेवा नहीं है, ये क्या करेगा? तो बोले गुरु चरण सेवा कैसे करें? तो जनक जी के पास भेजा गया उनको। जनक विदेह जी के पास उनको सेवा करनी पड़ी। उनके घर में रह करके कई समय तक रह के गुरु के चरणों की सेवा की। जब गुरु प्रसन्न हुए तो वो आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। तो गुरु बिना भवनिधि तरह न कोई। आप गुरु के बिना नहीं आप कुछ साधना में बहुत बड़ी अवस्था को प्राप्त कर सकते। इसलिए गुरु पूर्णिमा का त्यौहार बड़ा जबरदस्त त्यौहार है। और ये केवल त्यौहार नहीं, मैं आपको फिर बता दूं, ये हमारे दिलों की धड़कन है। एक शिष्य का समर्पण गुरु के चरणों में होता है। और ये इसीलिए एक दिन गुरु के चरणों के लिए निकालना बड़ा अनिवार्य है। ऐसे तो आप रोज साधना सुमरन करते हैं, लेकिन उस साधना में जो रुकावटें हैं उसको दूर करने का काम गुरु पूर्णिमा वाले दिन होता है। हमारे जो जन्मों जन्मों के संस्कार जो बाधित करते हैं हमारी भक्ति को, उस बाधाओं को तोड़ने का काम, उन बाधाओं को हटाने का काम गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु की कृपा से हो पाता है। न मालूम कैसी कृपा गुरुदेव उस दिन इतने प्रसन्न होते हैं कि कैसी कृपा आप लोगों पे कर दें, आप स्वयं नहीं जान सकते। इसलिए गुरु पूर्णिमा का इतना महत्व है। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा के त्यौहार पे आपको तन से, मन से, धन से सहयोग देना चाहिए। तन से आप सेवा करें, बर्तन की सेवा कर लें, वहाँ झूठे पत्तल उठाएं, वहाँ झाड़ू लगाएं पंडाल में जाकर के। जो भी यहाँ आसपास जो लोग प्रेमी हैं सबसे मैं कहूँगा कि जाकर के गुरु के चरणों की वहाँ झाड़ू लगाना है, सेवा करनी है। और मंच सजाना है गुरु के चरणों में। मंच जो सजाएगा जाएगा, लेकिन साथ में अपने मन को भी सजाना है। सुंदर मन गुरु के चरणों में अर्पित करना है, सुमन है ना। तो सुंदर मन भी अपने गुरु के चरणों में अर्पित करना है। धन से भी सहयोग देना है, क्योंकि तन से, मन से, धन से त्रयविध होत कल्याण। ये तीनों विधियों से कल्याण होता है। तन से भी करना है, तन की सेवा करनी है, मन की सेवा करनी है, लोगों को बताना है कि आप सब पहुँचे, औरों को भी लेकर के आना है। जो गुरुदेव जी से जुड़े हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, जो नहीं जुड़े हैं वो भी आएँ, उस कथा का, सत्संग का लाभ लें। भोजन भंडारा होगा तो इतने सारे लोग आएंगे, भोजन बनेगा, उस भोजन में खर्चा होगा, है ना। तमाम लोग आएंगे, साउंड लगेगा, टेंट लगेगा, वो भी सब किराए से आता है। इसलिए आपको, ये हमारा सबका मिलकर के सामूहिक दायित्व है कि हम इन सब को गुरु के चरणों में समर्पित करके धन के रूप में भी अपना सहयोग दें। अपने आप को समर्पित करते हैं। वो धन तुम्हारा नहीं है, ये गुरु के दिया हुआ है आपको, है ना। तो गुरुवास छीनने में समय नहीं लगता है। जब भगवान, आप गुरु का अवहेलना करते हैं और बाद में जो है चाहते हैं कि हमारे घर में ये मिल जाए, हमारे घर में ऐसा घाटा क्यों हो गया, वैसा घाटा क्यों हो गया, तो कहीं आपको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, आत्मविश्लेषण करने की। इससे ज़्यादा जो पैसा आप गुरु के चरणों में लगाते हैं, प्रभु उसका पता नहीं कितना करके वापस लौटाते। जगत मजदूरी देते हैं तो क्यों राखे भगवान। जगत मजदूरी देता है अपने काम की, तो भगवान कोई रखने वाला नहीं है, गुरु कोई रखने वाला नहीं है। वो भी आपको किस रूप में प्रदान करेगा आप सोच नहीं सकते, आप विचार नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी बीमारियां, पैसा जाता है आप पता ही नहीं चलता, आप कमा के लाते हैं और आता है चला जाता है, बीमारी में निकल जाता है। लेकिन गुरु के चरणों में डाला हुआ एक का सिक्का भी, 1 रुपया भी पता नहीं कितने करोड़ों का काम कर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए भाइयों बहनों, अपना सहयोग जरूर करना है। और ये कोई साधारण गुरुदेव नहीं है, ये भगवान स्वरूपी गुरु हैं। इनके चरणों का ध्यान करने से, जिस समय हम दीक्षा देते हैं, इनका ध्यान जब करते हैं तो आत्म साक्षात्कार हो जाता है, ब्रह्म दर्शन हो जाता है। गुरु के चरणों से के प्रभाव से भगवान राम अंदर दर्शन देने लगते हैं, कृष्ण दर्शन देने लग जाते हैं, तमाम देवी देवता दर्शन देते हैं। ज्ञान के समय में हमें ऐसी अनुभूतियां लोग स्वयं आके बताते हैं कि गुरुदेव की कृपा से जब आपने हाथ रखा सर पे और ऐसे ऐसे दर्शन हो गए हमारे, है ना, और आप कभी सोचा नहीं था। और ऐसे आप गुरुदेव को साधारण लेकर के, बहाने बना करके काम चलाएंगे तो नहीं काम चलेगा। आप अपना मन खोलें, गुरु के चरणों में समर्पित करें, तन से गुरु के चरणों में समर्पित हों,
और धन भी गुरु के चरणों में समर्पित करें। इसलिए जरूर तन से, मन से, धन से सहयोग आप सबको करना है गुरु पूर्णिमा के इस सुंदर अवसर पे। ये पूर्णिमा का त्योहार नहीं है, बहुत बड़ा एक आशीर्वाद मिलने वाला दिन है ना। इसलिए कहीं आप चूक ना जाएं, ये अवसर दुर्लभ महानित पाया नहीं जाए, अब के चूके चूक है पछतावा रह जाए। इसलिए धन से सेवा करनी है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उसी पे फ़ोन पे चलता है, और अकाउंट की डिटेल चाहिए तो आप हमसे उसी पे व्हाट्सअप कर लें, तो मैं आपको उसकी डिटेल भी भेज दूंगा। हालांकि उस नंबर पे फ़ोन पे आजकल सबसे आसान सब प्रेमियों ने कहा कि महाराज जी उस पर स्वामी जी आप उसका पे नंबर डालिए और जो है आपको लोग अपने आप सेवा, तो सब लोगों ने कहने पे हमने ये सब काम किया। तो इसलिए आप अब हर एक व्यक्ति के पास जाना पॉसिबल नहीं, तो मेरे इस सत्संग विचारों को आप जहाँ तक सुनते हैं, सभी भाई बहन जहाँ भी देश विदेश में बैठे हैं, आप जरूर अपने कमाई में से, पुण्य की कमाई में से कुछ ना कुछ गुरु के चरणों में, ये किसी से ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जरूर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए, जैसा जिसका हैसियत है। जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, तो गोवर्धन तो उनके अपने सामर्थ्य से उठाया गया, लेकिन ग्वाल वालों ने क्या किया, अपनी अपनी छड़ी लगा दी। ठीक है, गोवर्धन भगवान कृष्ण जितना सामर्थ्य तो किसी में था नहीं, लेकिन उनका जितना सामर्थ्य था, जितनी क्षमता थी, उन ग्वाल वालों ने अपनी भी छड़ी टिका दी। तो ये भगवान का ये गुरु पूर्णिमा का त्यौहार, ये गोवर्धन उठाने वाला त्यौहार है ना, गोवर्धन पर्वत के समान है। और इसको सब लोग मिल करके, ये तो भगवान स्वयं ही कर लेते हैं, गुरुदेव स्वयं ही पूरा कर लेंगे, लेकिन हम सबका भी सहयोग इसमें अनिवार्य है। तो ज़रूर इसमें सहयोग करना है, तन से, मन से, धन से जरूर करना है, क्योंकि बहुत खर्चे आते हैं। साल का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग करते हैं, इसलिए, और गुरु को समर्पित होता है ये पूरा कार्यक्रम, इसलिए आप लोग जरूर इसके अंदर अपना सहयोग दें और इस पुण्य के भागी बने। और अधिक डिटेल चाहिए तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, उस पर स्टेटस पे सारा कुछ डिटेल लगा होता है, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और उसको प्राप्त करके और अपना जरूर सहयोग में, धन के रूप में कुछ ना कुछ जरूर भेजें। बहुत खर्चे आते हैं, बड़ा कुछ कार्यक्रम करने होते हैं, इसलिए ये सारा चीज़ है। इसलिए स्पेशल कल भाई ने मेरे से पूछा कि गुरु पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों। गुरु पूर्णिमा का ही महत्व है, ये बात समझ लेना। सबसे त्योहारों में सबसे ज़्यादा महत्व गुरु पूर्णिमा का है। ये बात अलग है कि आप लोग उसकी महत्वता को समझे ना समझें, लेकिन एक शिष्य जिसके दिल में गुरुदेव रूपी धड़कन धड़कती है, वो जानता है गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। इसलिए उसको समझाना नहीं पड़ता, समझाना उनको पड़ता है जो नादान हैं, इनको पता ही नहीं गुरु पूर्णिमा होता क्या है ना। आप लोगों ने सिर्फ वही दिवाली और होली मनाई है, और होली में सिर्फ किसी भी मुंह पे लाल रंग लग दिया, काला लगा दिया, दिवाली पे गोलगप्पे बना के खा लिए, लड्डू बना के खा लिए, वो कोई त्यौहार नहीं है। गुरु पूर्णिमा ही त्यौहार सर्वश्रेष्ठ त्यौहार होता है, और इससे बड़ा त्यौहार नहीं होता, है ना। इसलिए गुरु के चरणों में समर्पित होने का दिन है। जरूर तन से, मन से, धन से सेवा करनी है, और डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर, आप फ़ोन पे चलता है, उस पर आप लोग जो भी सेवा धन के रूप में भेजना चाहते हैं, आप ज़रूर उस पर भेजें। और यही आज के विचार थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि भाई चलिए गुरु के चरणों की बात भी हो जाएगी, और सत्संग का सत्संग, और उसके बारे में मैं समझा भी दूंगा, ठीक है ना। इतना ही कहते मैं विचारों को विराम देता हूँ। एक जोरदार जय घोष की अभिलाषा। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सनातन धर्म की जय। धन्यवाद।